नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वीकली, क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन आपको साप्ताहिक रिवीजन करवाया जाता है। सोमवार से शनिवार जो भी हमने पढ़ा हम उसका रिवीजन करेंगे। तो आज हम 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 का जितना भी करंट हमने पढ़ा, चाहे वो सुजस का पढ़ा, चाहे दिल्ली शिव की डोज पढ़ा, चाहे कोई भी पढ़ा, उसको एक रिवीजन के माध्यम से इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। इस क्लास को अच्छे तरीके से देखा करो, रिवीजन क्लास जरूर देखा करो, क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप रिवीजन करोगे तो निश्चित आप एग्जाम में सफल होंगे। चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 25 जुलाई 2026 को भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया गया? 25 जुलाई 2026 को भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया HCM हरिश्चंद्र माथुर जो संस्थान है रीपा जयपुर के अंदर, वहां से 25 जुलाई 2026 को भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी वेरी वेरी इवेंट क्या 100% ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, पक्का ही आएगा। ठीक है। दूसरा, भारत टैक्सी के शुभारंभ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। देखो एग्जामिनर, चाहे वो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है चाहे वो आरपीएससी है, या तो वो इस प्रकार का सिंपल सा प्रश्न पूछ लेगा, या फिर उसके दिमाग में आएगा कि हमें थोड़ा सा विस्तार देना है इस क्वेश्चन को, ताकि विद्यार्थी फंस जाए प्रश्न में और अपना दिमाग जो पड़ा हुआ है वो लगाता है या नहीं लगाता उस पर निर्भर है। इस पहल का उद्देश्य सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव मॉडल को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर आरसीडीएफ, नगर निगम जयपुर, मेट्रो और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किए गए। शुभारंभ के अवसर पर 100 से अधिक कैब, बाइक और ऑटो के समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इसके तीनों पॉइंट है वो सही रह जाएंगे। या तो क्वेश्चन वो इस प्रकार पूछा जा सकता है, या वो इस क्वेश्चन को तीनों सही है या तीनों ही गलत है इसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है। जयपुर में वर्ष 2026 में प्रस्तावित वेस्ट टू आर्ट थीम आधारित स्वागत द्वार परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। देखो हमारी जयपुर जो गुलाबी नगरी है, राजधानी है, और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और लगभग खूब घरेलू पर्यटक भी आते हैं। तो उनके स्वागत सत्कार के लिए क्या किया गया है? इस परियोजना का क्रियान्वयन जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा किया जा रहा है। गंगा मार्ग जो है वहाँ पधारो हमारे देश थीम पर राजस्थानी वेशभूषा में महिला पुरुष आकृतियों द्वारा स्वागत होगा। घाट की गुणी टोल प्लाजा पर बनने वाले स्वागत द्वार की थीम रहेगी लहरिया रखी गई है, और दिल्ली कुंडा मोड़ आमेर मार्ग खम्मा गणी थीम पर आधारित यानी अतिथि सत्कार का प्रतीक है। तो तीनों के तीनों पॉइंट इसके सही हो जाएंगे। ये इसके देखो 3 और 4 पॉइंट है, तो हम कथनों पर विचार करो। प्राधिकरण के द्वारा घाट की घूर्णी गंगा मार्ग सारे 1 2 3 चारों के चारों पॉइंट इसमें सही होंगे। 26 जुलाई 2026 को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में कितनी नई BS6 मानक की ब्लू लाइनें बसें शामिल की गई? अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब जब राजस्थान सरकार ने बसों के मामले में कोई भी विस्तार किया है वो क्वेश्चन पक्का आया है। तो उत्तर आएगा 144। वर्ष 2026 में मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता आकांक्षा चौधरी ने। आकांक्षा चौधरी ने। अभी मंथ पूरा हो चुका है जुलाई का, तो जुलाई मंथ जैसे ही पूरा हुआ आपको वन लाइनर क्लास भी दे दिया है। ठीक है, आपको MCQ क्लास भी दे दी, और 1-2 दिनों में आपको फैक्ट वाली क्लास भी देंगे। फैक्ट जिसमें पूरी थ्योरी टाइप होगी, अभी आपको 2 पार्टों में देंगे क्योंकि एक क्लास बड़ी हो जाती है। खेल का मैटर, पुरस्कार का आयोजन, महोत्सव, सम्मेलन जितने हुए उसका एक पार्ट देंगे, और एक पार्ट आपको अलग से देंगे। 2 पार्टों में जुलाई यानी जून और जुलाई को एक साथ क्लियर करेंगे। WSPS यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैरा जो शूटिंग गेम है, वर्ल्ड कप 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। WSPS वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन सर्बिया में हुआ। मोना अग्रवाल ने SH1 वर्ग की R2 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो ये भी सही, ये भी सही, दोनों के दोनों क्या है, सही है। और ये प्रश्न 100% पेपर में छपेगा। मोना अग्रवाल से ये पूछा जाएगा कि कैटेगरी SH1 R2 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक, कांस्य पदक, आयोजन कहाँ हुआ? सर्बिया, और WSPS वर्ल्ड कप। ठीक है, ये जरूर याद रखना। भारत औद्योगिक विकास योजना में निम्न में से कौन सा औद्योगिक पार्क है शामिल किया गया है? देखो योजना है जिसका नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना, शॉर्टकट में कहते हैं भव्य। जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको विकसित करने के लिए अलग अलग पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। तो KBNIR इंडस्ट्रियल पार्क है ये जयपुर में। दौसा बांदीकुई इंडस्ट्रियल पार्क
बुझियारा इंडस्ट्रियल पार्क और उदयपुर कला इंडस्ट्रियल पार्क किशनगढ़, इन सभी की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजिए। और जाहिर सी बात है, जब राज्य ने सेट बना के भेजे हैं तो इनको मंजूरी मिलना निश्चित है। राजस्थान में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी स्थापित करने का निर्णय किस संस्था ने लिया है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU ने लिया है। वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026 का आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक जयपुर में हो रहा है। इस महाकुंभ का विषय शांति, मध्यस्थता और विधि का शासन, पीस, मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो दोनों के दोनों पॉइंट है सही। और इसमें जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत जी, ये मुख्य, इन्होंने वर्चुअल इसका उद्घाटन हम कह सकते हैं किया। ठीक है, उद्घाटन। ओके, ये हटा देना। ट्रेवल एंड लीजर रीडर चॉइस अवार्ड 2026 के अनुसार विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में शामिल राजस्थान के शहर कौन से हैं? तो अगर बात करें उदयपुर और जयपुर, अब ये सिंपल प्रश्न है, अगर थोड़ा गहराई से पूछे तो एग्जामिनर इस प्रकार आपसे पूछ सकता है। ट्रेवल एंड लीजर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में उदयपुर को 12वां और जयपुर को 16वां स्थान मिला, जबकि एशिया के शीर्ष पर्यटन शहरों में उदयपुर को 8वां और जयपुर को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ये दोनों याद रखना, दोनों ही पॉइंट सही है। जूनियर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें उत्तर आएगा जयपुर। जयपुर के जगतपुरा तीरंदाजी रेंज में इसका जूनियर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राहुल शर्मा ने सर्बिया के नोवी साद में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? राहुल शर्मा, मैं आपको बता देता हूं, राहुल शर्मा गंगापुर सिटी, ये काफी चर्चा में चल रहे हैं। गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर के हैं, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर के हैं। इन्होंने जहां मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता, वहां इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1 में। मोहम्मद अंसारी ने जुलाई 2026 में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप इंडियन ओपन में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए राजस्थान पुलिस ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो 5 वर्ष के लिए 5 वर्षीय ये समझौता हुआ है, 5 वर्षीय समझौता हुआ है राजस्थान पुलिस के साथ, जो पुलिस कर्मी हैं उनके कल्याण के लिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ। UNCCD प्री कोप 17 राष्ट्रीय कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। गजब का प्रश्न है। प्रश्न चाहे नॉर्मल हो या कैसे ही हो, जब इतना बड़ा प्रश्न आ जाता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बड़ा प्रश्न देके घबराना नहीं है, जितना बड़ा प्रश्न होगा ना उतना आसान होगा। UNCCD प्री कोप 17 राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन गंग केनाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चूरू में किया गया, सही है। कार्यक्रम का विषय लैंड, वाटर एंड क्लाइमेट रिलायंस इन द थार डेजर्ट था, यह भी सही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण की रोकथाम, जल प्रबंधन, घास फूस, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलता और स्थानीय ज्ञान की भूमिका पर चर्चा की गई, ये भी सही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव थे, ये गलत है सरासर, क्योंकि इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से लोकसभा सांसद है अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, और हमारे देश के न्याय मंत्री हैं और संसदीय मंत्री हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य अमृतलाल मीणा किस जिले से संबंध रखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जंतर मंतर पर जो बेरोजगारों युवाओं ने जो आंदोलन किया था उसके एवज में सरकार ने कि पेपर कैसे लीक हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, डिजिटल कैसे हो रहे हैं, क्या सिस्टम है, उसके लिए गठित परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया। उसमें एक सदस्य हैं अमृतलाल मीणा, ये राजस्थान के करौली जिले से, ठीक है। अब एक प्रश्न आपका ये बन गया, परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और ये मान के चलो आपका CET का पेपर होगा, RAS का है या SI का है, इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का जो करंट आएगा वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे, ठीक है। ओके,
तो नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ पूर्व इसरो के अध्यक्ष सदस्य हैं। वी कामाकोटी निदेशक आईआईटी मद्रास। तपन डेका ये पूर्व नीति आयोग के सीईओ नहीं है, पूर्व आईबी निदेशक हैं, ये आईबी निदेशक हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें नंदन नीलेकणी एस सोमनाथ, यानी अध्यक्ष याद रखना नंदन नीलेकणी, और राजस्थान के वो मीणा अमृतलाल मीणा कुरोली की। राजस्थान में स्थायी लोक अदालतों के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में स्थायी लोक अदालतों के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए। बहुत ही शानदार और जानदार ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। स्थायी लोक अदालतों का गठन कुल 8 जिलों में किया गया। इन जिलों में फलोदी, डिडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बैरोड और सुलुम्बर शामिल है। स्थायी लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य आमजन को सुलभ, त्वरित और सस्ती न्याय सेवा उपलब्ध करवाना है। स्थायी लोक अदालतों का गठन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग मुख्यालयों पर किया गया। अब या तो 2 नंबर गलत है या 4 नंबर गलत है। पेपर में आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे कि गलत कौन सा है। तो यहाँ हमें पता है कि जो नए जिले बने हैं ना, उनके अंदर 8 जिलों में स्थापित है। तो बाड़मेर जिला भी इसमें शामिल है, क्योंकि बालोतरा नहीं है, क्योंकि वो जो बाड़मेर वाली है, बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ तो वो पीठ वहां चली गई। इस कारण स्थायी लोक अदालत का नाम बाड़मेर आ गया। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन का तकनीकी परीक्षण किस रेल खंड पर किया जा रहा है? तो इसका उत्तर कोटा, नागदा, सवाई माधोपुर। प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए पदक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान ने रजत पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। तो अथर्व शर्मा ने सब जूनियर रिकर्व बालक वर्ग में रजत पदक जीता, ये सही है। धृति शर्मा ने सब जूनियर रिकर्व बालिका वर्ग में रजत पदक जीता, ये गलत है, यानी असत्य बताना है तो ये है। आर्यन पारिक ने सब जूनियर कंपाउंड बालक वर्ग में कांस्य पदक जीता, ये सही है। धृति शर्मा ने सब जूनियर कंपाउंड बालिका वर्ग के अंदर, ये बालिका वर्ग है, में कांस्य पदक जीता, ये सही है। तो बी नंबर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में कृषि उत्पादों के लिए स्थापित किए जाने वाले इंक्यूबेशन सेंटरों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। 12 में लहसुन, चित्तौड़गढ़ में सीताफल, जालौर में अनार और जैसलमेर में खजूर। तो सारे सही हैं। राजस्थान में कृषि उत्पादों के लिए स्थापित किए जाने वाले इंक्यूबेशन सेंटरों के संबंध में युग्मों पर विचार करो। झालावाड़ का संतरा, जयपुर का आंवला, अजमेर का गुलाब, सारे सही है। यानी 3 ये हो गए, 4 ये हो गए। 7 के अंदर 7 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर कृषि उत्पादों से संबंधित स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये गजब का प्रश्न है। प्राकृतिक खेती, ये सुजस की पूरी अपडेट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 50,000 किसानों को 10,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोटा, जोधपुर, उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं। बैलों से खेती करने वाले किसानों को 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है प्रतिवर्ष। और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ 25 नवंबर 2024 को किया गया। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए जल्दी से, सही इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 4 तो सही है, असत्य केवल 3 होगा। क्यों? क्योंकि 20,000 की जगह क्या आएगा? 30,000। 20,000 की जगह 30,000 आएगा। 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए किस राज्य का चयन हुआ है? राजस्थान का। सामाजिक सरोकार के तहत अक्षय विद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र, जयपुर। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में अंतर्देशीय पोर्ट और कृत्रिम नहर परियोजना प्रस्तावित है? तो बक्खासर। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में किस वर्ष तक हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो उसका उत्तर आएगा वर्ष 2030 तक। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना है को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? अभी 2030-31 तक। शुरू हुई थी 2019 में, फरवरी 2019 से शुरू होती है, अब इसको 2030-31 तक बढ़ा दिया। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। 9 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा बालिका सैनिक विद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? ये हमने सुजस की चीजें पढ़ी थी। 9 जुलाई 29 जुलाई है, 9 नहीं है,
ये 29 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा बालिका सैनिक विद्यालय का शिलान्यास खेड़ली गुर्जर वेर भरतपुर से किया गया। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना 2026-23 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सरकार ने किसे सिंगल नोडल एजेंसी बनाया है? तो कोषागार व लेखा निदेशालय को। 29 जुलाई 2026 को टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो टाइगर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में। सहकारिता के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सहकारिता के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां। मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ कब किया गया? प्रश्न पक्का आएगा। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पढ़ना लिखना आना जरूरी है, तो मिशन पढ़ो राजस्थान 29 जुलाई 2026। अगस्त 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो 2014 में हुई थी वो जीरो बैलेंस वाली, है ना, तो राजस्थान का 4था स्थान है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है वे कौन हैं? बताइए। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, रवनीत सिंह बिट्टू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप देश भर में प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। राजस्थान में 18,436 स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और दूसरा प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है। 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? 24 मार्च से शुरू हुआ था, 5 जुलाई तक चला, अब इसकी अवधि 7 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। 26 जुलाई 2026 को कौन सा कारगिल विजय दिवस बनाया गया? राजस्थान में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बनाते हैं हम, तो अभी 27वां बनाया गया। कौन सा? 27वां। हाल ही में किन नए जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं? ये सारे सुजस की अपडेट है, जो मुख्यमंत्री की घोषणा है। तो ब्यावर, खेरथल, तिजारा और फलोती। ठीक है, हाँ, ब्यावर, खेरथल, तिजारा, फलोती। तो ये सारे वीकली क्वेश्चन थे, हमने इनको रिपीट किया। जो भी अपने पढ़े, जितने भी क्वेश्चन पढ़े, उनको एक टेस्ट के माध्यम से हम पढ़ते हैं। और हमारी जो नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप नानक क्लासेज ऐप में जाओ, टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज है। ओवरऑल जितनी भी टेस्ट सीरीज है अगले एक सप्ताह तक यानी 10 अगस्त तक आपको सभी टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में प्राप्त हो रही है। तो आप इसका फायदा जरूर उठा लें, चाहे 3rd ग्रेड की है, चाहे 2nd ग्रेड की है, चाहे 1st ग्रेड की है, चाहे CAT की है, चाहे कंप्यूटर की है, चाहे SI की है, चाहे RS की है। कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर। डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलता है। अभी देखो डेली टेस्ट आ रहा है, अभी वीकली टेस्ट सारे मिल गए। जैसे आज मैंने क्लास लगाई तो कल इसका वीकली टेस्ट मिल जाएगा। मंथली आपको टेस्ट भी मिलता है, मंथली आपको PDF आप प्रिंट निकाल लो। अब जैसे जुलाई महीने की, जून की, मई की, अप्रैल की, फरवरी की, मार्च की, जनवरी की सब PDF पड़ी है, वीडियो पड़े हैं, हर महीने के वीडियो है, हर महीने के टेस्ट है। तो फोल्डर में जाओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी खोलोगे तो डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली PDF, मंथली टेस्ट। फरवरी खोलोगे आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ही करंट मिलेगा। ये ध्यान रखना चाहिए, आप कब भी लो इसको, चाहे जिसने जनवरी में लिया है, चाहे फरवरी में लिया है, चाहे आप आगे अक्टूबर में लोगे, तो भी हमारी मैटर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का सालों साल मिलता है। फिर अगली साल 2027 का नई टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है। ये देखो, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 की है, SST की है, साइंस मैथ की है, CAT की है, सब जितनी भी टेस्ट सीरीज है, PTI की है, सारी आपको 10 अगस्त तक मात्र 99 रुपये में प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें, खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें, जैसे जैसे आपको क्लास मिलती है वैसे वैसे अध्ययन करें। अभी आपको नानक क्लासेस शिव सर पर ऑनलाइनर क्लास मिल गई, नानक क्लासेस पर कल आपको MCQ क्लास मिल गई, अभी 1-2 दिन छोड़ के आपको पूरे फैक्ट की क्लास मिलेगी, और SI वाले साथी वगैरह है, आप पढ़ते रहो। और ये नानक क्लासेस की भूगोल की पुस्तक है, भूगोल का सूत्र। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। ये बुक आप ऑर्डर करते हो नानक पब्लिकेशन ऐप से, तो बुक आपको 6 से 12 की RBSC
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक फ्री मिलेगी, क्योंकि भूगोल ये है और कला संस्कृति और हिस्ट्री है। ये किताब आपने पढ़ ली, आने वाली सीईटी है, थर्ड ग्रेड है, कोई भी है, आपको पार लंघा देगी। तो निरंतरता से तैयारी करो। अभी हमारी एसआई की बुक आएगी 15 अगस्त के आसपास, और 10 अगस्त के पास राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए 2024, 25 और 26 के एमसीक्यू की पीवाईक्यू आ रही है। तो निरंतरता से नानक क्लासेस से जुड़कर तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।